हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी वस्तु द्वारा nth सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब इसको पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु A है, अब ये 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद B तक पहुंच गई। ए से चल के बी तक पहुंच गई। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कि किसी क्षण जब इसको हमने देखा था तो ये सी पर थी, लेकिन तब समय था कितना, 6 सेकंड। कितना था, 6 सेकंड। ये वस्तु कहाँ पे थी, सी पर। अगर आपसे कोई पूछे 6 के बाद 7वें सेकंड में या 8वें सेकंड में या 9वें सेकंड में, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, मतलब 7वें 8वें 9वें सेकंड में यह वस्तु कितनी दूरी तय की है, ये अगर आपको बताना हुआ तब आप कैसे बताएंगे। आपको ए से बी तक की दूरी अर्थात 10 सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी पता होनी चाहिए। मान लेते हैं ये 20 मीटर है, लेकिन जब 6वें सेकंड में आपने इसको देखा था तब ये वस्तु कहाँ पे थी, सी पर। तब इसने केवल 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 7 मीटर। तो इसने 7वें 8वें और 9वें सेकंड में कितना दूरी तय की है। तो आप क्या करेंगे, ए बी में से ए सी को घटा देंगे, तब आपको जो आंसर मिलेगा वही 7वें 8वें 9वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी। अब यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 13 मीटर। मतलब बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। अब एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं जिसमें हम कॉन्जिक्यूटिवली मतलब क्रमशः सेकंड लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वस्तु चली पॉइंट ए से और बी तक पहुँची। यहाँ पे समय कितना था, 10 सेकंड। अब ये ठीक 9 सेकंड में या यहाँ पे हम मान सकते हैं 8 सेकंड में, 8 सेकंड में इसने कितना दूरी तय की, 10 मीटर की। लेकिन 10 सेकंड में इसने दूरी तय की है 12 मीटर की। तो इसने 9वें सेकंड में कितना दूरी तय की है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी माइनस कितना, 8वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 12 मीटर, और 8वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये 10 मीटर। आपका जो आंसर आएगा वो क्या है, 9वें सेकंड की दूरी, 9वें सेकंड की दूरी ये आपको मिल रहा है। अब ये आएगा 9वें सेकंड की दूरी, मतलब 9th सेकंड की जो डिस्टेंस है वो आपको कितना मिला, वो आपको मिला 2 मीटर। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपना सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि अगर n सेकंड की दूरी हमको दी गई है, n मतलब 10 सेकंड यहाँ पे हम मान रहे हैं, n कितना है आपका, 10 सेकंड। आपसे ठीक एक पीछे वाला पूछा जा रहा है 9वें सेकंड में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक अगर आप घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे 8वें सेकंड, 9वें सेकंड और 10वें सेकंड की बात की जा रही थी। तो यहाँ पे अगर आप एक एग्जाम्पल लेके और बात करें तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, ये 10 सेकंड में यहाँ पे पहुँची, 9 सेकंड में यहाँ पे पहुँची, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। अब आपको ये बताना है कि इसने आखिरी 1 सेकंड में कितना दूरी तय की है, मतलब 9 से
10 सेकंड जब हुआ तब इसने कितना दूरी तय की है। तो आपको यहाँ पे एक कंसिडरेशन दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इसने 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की है और ठीक 9 सेकंड में इसने कितना दूरी तय की है, 5 मीटर, तो आखिरी 1 सेकंड में इसने कितना दूरी तय कर दी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10वें सेकंड में से 9वें सेकंड वाली दूरी घटा देंगे, 20 में से कितना, 5, तो आपको मिलेगा कितना, 15 मीटर। मतलब आखिरी 1 सेकंड की दूरी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर 10वें सेकंड की दूरी S10 है, माइनस आप क्या कर रहे हैं, S10 माइनस 1। इसी तरह से 90वें सेकंड की दूरी के लिए आप करेंगे SN और यहाँ पे n माइनस 1। जो आपका रिजल्ट आएगा वो SNth सेकंड की दूरी का होगा। यही फार्मूला हमको डिराइव करके यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना किसी वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, n है, ऐसा आप मानेंगे। तब nth सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करनी है। यदि n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी मान लें हम, n माइनस 1 हो तो आपको Snth का मान क्या मिलेगा, Snth इज इक्वल टू कितना, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये यूज करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। अगर ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो ये t सेकंड में चली गई दूरी है, लेकिन अगर सेकंड n होगा तो n सेकंड में t के स्थान पे आप कितना रखेंगे, n, मतलब Sn अगर आप निकालेंगे तो आपको रखना पड़ेगा un प्लस हाफ AN स्क्वायर। और अगर आप n माइनस 1 सेकेंड में दूरी निकालेंगे तो आपका होगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, u यहाँ पे कितना, n माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब ये क्रम जो है लिखने का, ये आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखें पूरी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या माना कि किसी वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी Sn है। इसके बाद आप लिख सकते हैं तथा उसी वस्तु द्वारा Sn माइनस 1 दूरी n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई है। या आप लिख सकते हैं उसी वस्तु द्वारा n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी है, Sn माइनस 1 है। तब हमें Snth सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे Snth इज इक्वल टू ये मिला, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटा फॉर्म है। इसको और सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या होगा एक्चुअल मान इसका, है ना। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ AN स्क्वायर। ये आप इक्वेशन फर्स्ट माने, है ना।
और आप निकालें यहाँ पे Sn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 होल टू द पावर 2। ये आप इक्वेशन सेकंड माने। समीकरण 1 व 2 से Sn तथा Sn माइनस 1 का मान Sn इज इक्वल टू कितना, Sn माइनस Sn माइनस 1 में रखने पर, अगर रखेंगे तो यहाँ पे Snth आपको पता है nth सेकंड में तय की गई दूरी, ये क्या है, nth सेकंड में तय की गई दूरी। अब आपको क्या मिल जाएगा, Snth इज इक्वल टू Sn की वैल्यू उठा के सीधे यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखें, फिर माइनस कितना, ये भी ब्रैकेट में लिखें, आपको मिलेगा UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 होल टू द पावर 2, ऐसा मिल जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, ऐसे ब्रैकेट इसको रखें, अभी इसको पहले ओपन करें तो ये हो जाएगा UN माइनस U प्लस हाफ A, यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, A माइनस B के होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अभी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करें, फिर आपको मिलेगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, अभी ब्रैकेट लगा रहने दें, यहाँ पे आपको कितना मिला, UN माइनस U प्लस, अब देखिए A बाई 2, हाफ A का मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं A बाई 2, तो आप इससे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A बाई 2 n स्क्वायर प्लस A बाई 2 माइनस कितना 2n A बाई कितना 2, ऐसा होगा। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और आप माइनस से अब मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको मिलेगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN प्लस U माइनस A बाई 2 n स्क्वायर माइनस A बाई 2 प्लस, यहाँ पे क्या बचने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, आपको मिलेगा NA। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कैंसिल हो रही हैं। अब कैंसिल में क्या है, देखिए हाफ AN स्क्वायर, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी आप 1/2 AN स्क्वायर लिख सकते हैं और UN से UN कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला कितना, आपको मिल गया U माइनस ये वाला पार्ट A बाई 2 प्लस कितना NA, ऐसा लिखेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे A कॉमन दिखाई पड़ रहा है, क्या कॉमन है, A। थोड़ा आगे पीछे करके पहले इसको लिखते हैं क्योंकि हमें एक फार्मूला बनाना है तो थोड़ा व्यवस्थित रूप में रहे, तो आपको मिलेगा U प्लस कितना NA माइनस A बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। चीज़ें वही हैं, बस आगे पीछे कर दी गई हैं। A कॉमन है,
लेकिन हम a नहीं, a/2 सीधा कॉमन लेना चाहते हैं। यहाँ पे a/2 तो है नहीं, तो अगर आप a/2 यहाँ पे है, na यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस लगा है, आप कॉमन लेंगे a/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, यहाँ पे हो जाएगा -1, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिधर 2 नहीं है नीचे उसके अंश में, अर्थात उसके साथ में 2 का गुणा हो जाएगा। अगर आप फिर से इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a/2 इंटू 2n माइनस a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको na मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब आपको क्या मिल जाएगा, u प्लस कितना, a/2 आप कॉमन रखें, आपको लिखना है अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, फिर आपको क्या मिल जाएगा, u प्लस हाफ a अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये आपका SNth है, मतलब 90वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करके आप कोई भी nth सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आपने क्या माना है। बाय एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, ठीक उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको और नए टॉपिक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।